नमस्कार। इस वक्त मैं पलामू ज़िला के लेस्लीगंज के लोटवा गांव में हूं। वही लोटवा गांव जहां से पिछले दिनों आपने एक खबर देखी कि एक महिला गरीबी से परेशान होकर अपने इलाज के पैसे जुटाने के लिए अपने नवजात बच्चे को 50,000 रुपये में बेच दी थी। अखबारों में, मीडिया में ये खबर आई और उसके बाद प्रशासन जागा और उनका बच्चा लौट गया, लेकिन अब तक उन्हें घर नहीं मिल पाया है। ये देखिए, इस वक्त हम हैं राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोटवा। ये पहले यात्री शेड में रहती थी, मतलब जहाँ पर यात्री आकर रुकते हैं फिर बस पर चढ़ते हैं, उस शेड में रहती थी, क्योंकि उसमें गेट कोई नहीं था। उसके बाद जब प्रशासन के लोग आए, इनसे हालांकि मदद भी कुछ हुई ज़रूर। अब ये स्कूल में आके यहाँ पे पूरा परिवार रह रहा है, क्योंकि भूमिहीन ये परिवार है, इनके पास घर नहीं है। इनकी पिंकी देवी को ही बच्चा हुआ था, रक्षाबंधन के दिन बेटा हुआ था, और उसी को 50,000 रुपये में लातेहार के एक व्यक्ति को ये बेच दी थी। इस वक्त देखिए कि स्कूल के ही नीचे ये ईंट का चूल्हा है और इस पर खाना पक रहा है, और उनकी ही बेटी हैं। क्या नाम है बाबू? आराधना कुमारी। आराधना, क्या बना रहे हैं? हलवा। हलवा क्या चीज़ का? दारा की। हाँ, दारा की। दारा। अच्छा, दलिया वही है, दलिया है। इसको आंगनबाड़ी में दारा मिला है। ओ, तो आज यही खाएंगे? आओ, खाना बना रहे हैं। खाना बन गया। ये तो माड़ भी है, चावल भी बन गया है। तो देखिए, आंगनबाड़ी से जो दरिया मिला है वो यहाँ पर बना रही हैं। थोड़ा दिखाइए नीचे। और चावल भी आप देखिए कि किस तरह से पक गया है, और इस चावल और ये दरिया दोनों मिलाकर ये परिवार जो है अभी यहाँ पर खाएगा। और जो रामचंद्र राम है वो जो है काम करने के लिए गए हैं, उनकी पत्नी है, बच्चा भी है। थाली में देखिए कि 2-4 पीस आलू है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यही सब्जी भी बनेगा और उसके बाद पूरा परिवार खाएगा। अंदर इसी कमरे में अभी पूरा परिवार रह रहा है। पहले यात्री शेड में रह रहा था, अब चूंकि यहाँ गेट है, आप देखिए इसी कमरे में। हालांकि यहाँ पर जो है बच्चे काफ़ी कम हैं, स्कूल ठीक से चलता नहीं है, इसलिए स्कूल का ही एक कमरा इन्हें अलॉट कर दिया गया। ये आप देखिए कि जिस बच्चे को, नवजात बच्चे को बेचा गया था 50,000 रुपये में, वो अभी यहाँ पर फिर से आ गया है अपनी माँ के पास। बगल में मूढ़ी भी है, चनाचूर भी है, और बाहर जो है पिंकी देवी जो रामचंद्र जी की पत्नी है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप ही का नाम है पिंकी? हाँ। क्या बन रहा है आज खाना में? हाँ, बच्चा आ गया आपका? क्या हो गया? सुने कि तबीयत आपकी ठीक नहीं थी, इसलिए पैसा इलाज के लिए जो है बच्चा भेज दिए थे। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तबीयत खराब हलक भारी। कितना में बेचते थे बच्चा? मदद के लिए लिए थे। अभी क्या क्या, इतना जो मीडिया में खबर आया उसके बाद क्या क्या मदद के रूप में मिला आपको? कौची? कुछ मदद में मिला? पैसा मिला? क्या मिला? सामान मिला? अधिकारी लोग आए थे, क्या हुआ? राशन पते मिलल बा। राशन मिलल बा? और कुछ मिलल बा? नहीं। पैसा मंत्री जी आयल रहन तो सुन्नी पेपर में छपल रहे कि 1 लाख मिलल बा। 1 लाख नहीं मिलल। कितना? 5,000 मिलल बा। तो देखिए, ये बोल नहीं पा रही हैं। हालांकि बच्चा इनका लौट आया है। इनकी बेटी जो है आराधना, आप देखिए यहाँ पर भुजिया बना रही हैं। भुजिया बनेगा? किस क्लास में पढ़ती हो आराधना? नहीं, नाम लिखाया है। कहीं पढ़वे नहीं करती हो? तुम भाई हो? तो ये रामचंद्र राम जी के जो है 4 बच्चे पहले से थे, और ये 5वां बच्चा हुआ था, और सभी इस वक्त देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। तुम्हारा आराधना। और इसका छोटा वाला का? शिवम। और अभी जो हुआ है बच्चा उसका? उसका गोपी नाम रखा है। गोपी रखी हो? नाम रख ले। अभी हाँ, नाम पापा रख ले ही नाम तो। तो यही चूल्हा में बंजी खाना हो? तो स्कूल तुम नहीं जाती हो? स्कूल में रह रही हो फिर भी स्कूल नहीं जाती हो? आधार कार्ड बनते तभी ना नाम लिखत है। हाँ, आधार कार्ड बनते तभी ना नाम लिखत है, तभी जब ओ आधार कार्ड नहीं खे, वही से नाम निकले लिखाई। अब रंगन जाना था। का करूं? का बोली? ई बोलत ने जे रवन जानत है ही, तो हम का करूं? आपका भी आधार कार्ड ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं खे। तो आपकी शादी तो यूपी हुई थी ना? हाँ, उधरे करैले हाथ। तो वहाँ फिर क्यों नहीं रहते हैं?
सुने कि आपको तो वहाँ ले जाना चाह रहे थे पति आपके। वहाँ यही हाल बा। वहाँ भी ये गरीबी है बा। हम्म। तो आप काम भी करती हैं, मजदूरी भी करती हैं? अब अभी तो तबीयत खराब बा, तबीयत खराब बा तो काम कैसे कर पाई। तो ये आप देखिए कि आंगनबाड़ी से जो मिला है दरिया वो आराधना एकदम बना रही हैं। तो ये क्या भात के साथ खाएगी, कैसे खाएगी? ऐसे हलवा जैसा। तो कभी स्कूल गई ही नहीं हो तुम? हाँ, कितना उम्र हो गया? हमको नहीं पता। अपना उम्र भी नहीं पता? कैसा साल हो गया तुम्हारा? मम्मी जानेगा। हाँ, मम्मी जानेगा। मम्मी जानेगा। तो तुम क्या क्या काम करती हो? खाली खाना बनाते हैं घरे। खाना बनाते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा का काम करते हैं। काम करते हैं। तो ये जो यात्री शेड में रहती थी उससे पहले कहाँ रहती थी तुम लोग? हुआ मड़ई में, नानी जमीन दिया था वहीं रहते थे। ओ, तो मड़ई गिर गया पानी में? हाँ। साथ में टिकी। हाँ, अभी क्या चाहती हो तुम, क्या हो? स्कूल जाने का मन करता है? तो ये स्कूल में रहती हो फिर भी स्कूल में नहीं पढ़ पाती हो? आधार कार्ड में नाम लिखा था तबे ने। ओ, तो मन करता है पढ़ने का? हाँ, क्या बनना चाहती हो पढ़ के? कुछ भी। कुछ भी मतलब? जे बन पाए से भी। जे बन पाए से। तो देखिए ये इनकी बच्ची है, ये भले ही इस स्कूल में रहती हैं लेकिन ये बता रही हैं कि चूंकि इनके पास और इनके परिवार के पास आधार कार्ड नहीं है और इसलिए ये स्कूल में पढ़ भी नहीं पाती हैं। हलवा बनकर तैयार है, अब फिर ये भुजिया बनेगा। पिंकी जी जो है वो बच्चा अभी आप रखेंगे ना फिर जो आया आपके पास? हाँ। हाँ, तब अब रखब ना तो दूसरे के देवत रहबै। हाँ हाँ उघाड़ दिलो। तो सब कोई बोलने लगा कि कोई अपना बच्चा कैसे बेच सकता है। अरे बेचले का हली, हाँ। हम पोसने के लिए देले हली आ उ आदमी हमरा सब भार बोझा उठा ले हलन जिंदगी के वास्ते, इसलिए अब तबीयत खराब हलक सेला। तो आप यहाँ कभी आधार कार्ड ये सब बनाने गए तो क्या बोला आपको? कहाँ अभी लिख दीजिए। अभी कहाँ बनल बा? कोशिश नहीं किए कभी बनाने का आप? ना बनैलन, कहा तो बोला हली ना बनैलन। ना बनेगा। तो ये आप देखिए कि बच्चा जो है आ गया है और अभी रो रहा है। हमारे साथ गांव के पूर्व प्रमुख हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश राम। रमेश। तो ये आप ही के गांव की हैं पिंकी जी और रामचंद्र जी लोग? रामचंद्र जी तो मेरे गांव के नहीं हैं। हाँ, पिंकी हैं। पिंकी हाँ। के साथ रामचंद्र जी के शादी हुआ है। हाँ। आज से लगभग 20 साल पहले। तो इन लोग खाना बदोश के जिंदगी सब दिन जिए हैं। कभी लेसलीगंज तो कभी कुंदरी तो कभी लोटवा तो कभी वरिया, जहाँ भी मैंने इन लोग के जगह मिल गया वहाँ पर इन लोग रहे हैं। अपना न ठिकाना है, ना कोई आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है। सरकारी दस्तावेज इनके पास किसी तरह का कुछ नहीं है। मतलब क्या है सरकारी नियम? अगर कोई ससुराल में रह गया तो उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा? देखिए, आधार कार्ड अभी वर्तमान में बनाने के लिए तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और बिना जन्म प्रमाण पत्र के बनता नहीं है। नहीं तो फिर आप पढ़े लिखे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी इन लोग के पास नहीं है चूँकि सारे लोग अनपढ़ हैं। और ये स्कूल में रह रही हैं बेटी, फिर भी बोल रही हैं हम स्कूल में पढ़ने नहीं वो यहाँ पे इन लोग नहीं रहते थे। अभी तो इन लोग को वर्तमान में 4-5 दिन पहले शिफ्ट कराया गया है। स्कूल ये कैसे चलता है? स्कूल इसके बगल में बिल्डिंग है, स्कूल के 3 बिल्डिंग है और यहाँ 200 बच्चे, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन टीचर 3 हैं। तो अलग अलग क्लासरूम में बच्चों को किया जाएगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? 3 टीचर सबको तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो एक ही क्लासरूम में 3 क्लास के बच्चों को रख के एक टीचर पढ़ाते हैं। वही मैंने बद से बदतर स्थिति है, एजुकेशन का एकदम बद से बदतर स्थिति है। इस पूरे पलामू में कि सिर्फ आपके गांव में? लगभग पूरे पलामू में। अपवाद में कुछ जगह पर ठीक होगा तो वो ठीक है, उसको मतलब नहीं है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि सरकारी जो व्यवस्था है। आप एक बात और बता रहे हैं कि आप किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर जो जिस विद्यालय में पढ़ाते हो, हाई स्कूल हो चाहे खूब बढ़िया स्कूल जिसको हम लोग समझते हैं, उनका एक भी बच्चा उसके स्कूल में नहीं है। कहीं भी आपको नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी। यही मेन कारण है। मेन कारण है जिसके चलते अभी क्या है इनका व्यवस्था बदलने के लिए? अभी व्यवस्था इनके पास अभी कुछ नहीं है।
उस वीडियो में आई थी, और ये क्या बोलते हैं बाल विकास वाले लोग, हाँ। तो उनको वही जो आंगनबाड़ी का पैकेज रहता है उन लोग पैकेज हल्का फुल्का दिए हैं, 2-4-5 दिन चलेगा। और चूँकि हम डीलर भी हैं यहाँ के, अच्छा। तो 20 किलो हम अपने तरफ से चावल दे दिए हैं, क्योंकि इनका राशन कार्ड तो है नहीं, इंसानियत के नाते कहिए चाहे जो कहे समझिए, दे दिए, उससे इनका गुजारा नहीं होगा। सरकार को तत्काल अगर इनको लाभ देना है तो सबसे पहले रहने का, तो मान लीजिए एक दिन में तो घर बनेगा नहीं, इनको कहीं भी ज़मीन उपलब्ध करा के एक घर बना दिया जाए, क्योंकि इन लोग का पैसा देंगे तो इन लोग घर नहीं बना पाएंगे। अब कोई व्यक्तिगत जो सरकारी कर्मचारी उसको ऑथोराइज करके घर एकदम कंप्लीट बन जाए, और तब तक इनको खाने पीने का सारा सुविधा हो और इनके बच्चे का पढ़ाई का व्यवस्था हो। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है इनका? ना, इनका कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। कद बेटी देख रहे हैं 10-11 साल की है, कहाँ पढ़ रही है? कुछ देखिए 10-11 साल की बेटी है और वो स्कूल में रह रही है और बता रही हैं कि अब तक स्कूल गई ही नहीं। स्थानीय पत्रकार हैं जलेश कुमार, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले की। जी, क्या आपको कैसे सूचना मिली और अब तक क्या कुछ बदलाव हो पाया इनकी ज़िंदगी में? अभी भी ऐसे ही रह रही हैं? हमें ग्रामीणों से सूचना मिली कि हमारे गांव में एक खाना बदोश की तरह रह रही है। स्वर्गीय पूर्व विधायक विदेश सिंह द्वारा देवी मंडप बनाया गया था, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसी में रह रही है। और उसका रक्षाबंधन के दिन एक बच्चा हुआ था, वो बच्चा का बिक्री कर दी है। हमें लगा कि इस परिवार को जैसे भी हो मदद करना चाहिए, और चूंकि बच्चा गरीबी में बेचे थे तो खबर भी बड़ी थी, तो इस खबर को हमने कवरेज किया। उसका असर ये हुआ कि CWC की टीम यहाँ आई, हालात का जायजा लेके इनके 3 बच्चों को अपने यहाँ रखने के, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था और छात्रवृत्ति के तौर पर 4-4 हज़ार रुपया प्रति बच्चा देने की बात की है। इसके बाद स्थानीय विधायक पाटन छतरपुर के सह मंत्री चोनू राम जी भी आए। वो अपने विवेकाधीन कोटा से 1 लाख रुपए देने, राधा कृष्ण की हाँ, यहाँ लोकल में उनको चोनू राम के नाम से ही जाना जाता है, तो 1 लाख रुपए अपने विवेकाधीन कोटा से देने की बात की है, और CM के विवेकाधीन कोटा से वो 1 लाख रुपए देने की बात की है। साथ में वो कहे कि गैरमजरूआ जमीन का माल इनके नाम से अलॉट करके इनको आवास देने की व्यवस्था हम करवाएंगे। अभी लगेगा इसमें समय लगेगा। फिलहाल गांव के डीलर हैं रमेश जी, ये राशन वगैरह की व्यवस्था, चूल्हा वगैरह नहीं है, तो ईंटा में बारिश वारिश होगी तो कैसे बनेगा? अब तो भाई इनको बगल में मिट्टी है, गांव में हमारे यहाँ माँ बहनें भी मिट्टी के चूल्हा बना करके खाना वाना बनाती थी, तो इसको मिट्टी से दे करके ढंग के चूल्हा ये आराम से कॉर्नर में बना करके ढंग से ही रह सकती हैं। अभी खाने पीने का या इलाज वगैरह का सारा व्यवस्था करवा दिया गया है, और किसी तरह का दिक्कत होगी तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है लेस्लीगंज की CIC, वहाँ से भी इलाज की व्यवस्था होगी। हम लोग भी पूरे तत्परता से इनके साथ लगा है कि इनको मदद हो जाए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो हम लोगों को आप सूचना कीजिए, जितना संभव होगा उतना मदद किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी दाल भी है, शायद चढ़ाई है, चावल बन गया है, भुजिया बन रहा है, और ये दाल अभी इस चूल्हे पर चढ़ा है। तो ये गांव की स्थिति है। जब कभी भी आप राजधानी रांची से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादातर जगह आपको यही स्थिति मिलेगी कि लोगों के लिए जो योजनाएं बनती हैं, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं, उन तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाई होती है, और तभी पिंकी और रामचंद्र राम जैसी कहानी जो है वो निकलकर सामने आती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या अगर कोई महिला अपने ससुराल में रह गई तो क्या सरकार में ऐसा नियम है कि उनका कोई सरकारी दस्तावेज नहीं बन सकता, और उस सरकारी दस्तावेज नहीं बन जाने के कारण इन्हें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर इनका आधार कार्ड बन जाता, अगर ये मैया योजना का लाभ लेती, बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता, उनका आधार कार्ड बन जाता, तो शायद इतनी समस्याएं यहाँ पर नहीं खड़ा होती। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in